अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलेगा? सुनिए आपकी बात हमने कहा धर्म के नाम पे चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म बता रहा हूं ना। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मतलब आपके मन में चोर है। आप सुनिए, आप 1947 की बात करते हैं, 1942 में आप कहां थे जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था? अगर इनकाउंटर इस देश का सॉल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर कहां हुए? एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्या हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों इनकाउंटर सॉल्यूशन? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रिपब्लिक भारत के प्रोग्राम में अनुराग भदौरिया, हरा कुर्ता और कंचना यादव पुष्पेंद्र कुलशेर जी से भिड़ जाते हैं। दोस्तों जब भी कोई सनातन की बात होती है, सनातनियों को एक करने की बात होती है, ये तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं तुरंत जो है उनको जो है मिर्ची लग जाती है। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे पुष्पेंद्र जी की जो बात थी, उन्होंने 1947 में किस तरह से जो दंगा हुआ था उसका जिक्र किया। इस पर हरा कुर्ता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो पुष्पेंद्र जी से भिड़ जाता है और बोल रहा है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं और लड़ाई करना चाह रहे हैं। वहीं कंचना यादव भी जो है बहराइच में जो हुआ था उसको लेके भी सवाल उठाते हुए नजर आ रही है और बोल रही है कि हिंदू समाज जो है इस तरह के जो नारे लगाते हैं उस पर जो इस तरह के दंगे हो जाते हैं। दोस्तों आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए, आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं इसके मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था? तब आप कहां थे? आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप। तब नहीं बताएंगे, आप तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं, आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी भदौरिया जी, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, फिर मैं दूसरे एक बात मुझे, टीवी डिबेट के लिए काफी हैं भदौरिया साहब। नहीं, आप नफरत की बात बोले तो मैंने आपको टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में हूं भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप। मैंने इस्लाम का नाम ही लिया, तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूं, उनके फंक्शन में आया हूं। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पर बकचोदी करते हैं। आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप।
रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया, दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने। गिरिराज सिंह ने साफ साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन कुछ यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे मत। हिंदुओं के लिए मैसेज है कि हिंदुओं बटो नहीं। तो आप शायद एक को अपना नेता मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं, लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहां से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो आप कह रही सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए, मैं नहीं गलत है, मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है। आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है, अगर इनकाउंटर इस देश का सॉल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए, एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों इनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है? आप सॉल्यूशन की तरफ बात करिए। सवाल फिर आपसे है, सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए, कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसी व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। ना ये परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ये परेशानी कानून व्यवस्था की है। सिर्फ इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश है तो पत्थरबाजी है, वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। झंडा उखाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे। ईद पे भी प्रोसेशन निकलता है और इसके अलावा और जो उनके त्योहार है उन पर भी प्रोसेशन निकलता है, लेकिन कभी उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम त्यागी ने तो कभी पत्थर उठाकर नहीं मारा। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नजीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है, वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में ना हो, कि भारत पहले बांग्लादेश देख चुका है और कोई बांग्लादेश में नई बात नहीं हो रही है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप दो तरीके के निज़ाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहाँ छुप के चले गए, उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए। और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे उनको बिरयानी दी गई, वहां नहीं गई अंदर फौज हमारे यहां। तो आम आदमी क्या सोचेगा इस देश में? क्या सोचेगा कि दो विधान चल रहे हैं? जिस संविधान की बात सुबह से लेकर शाम तक होती है और बहुत लोग कहते हैं कि संविधान तो पैदा होते ही बदल दिया गया था। जिस संविधान की बात आप कह रहे हैं उस संविधान में से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था। डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था सेकुलर शब्द के लिए। लेकिन जब 76 में सेकुलर हो गया तो मेरा सवाल थोड़ी देर के लिए, मान लिया भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं?
सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है। संविधान के होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी से कहा जाता है तुम सेकुलर रहो, बाकी सेकुलर नहीं रहेंगे। कंचन, जो बात पुष्पेंद्र जी कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये मानकर चलें कि आप जब MY फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सेक्युलर हैं क्योंकि आप MY फैक्टर को जोड़ रहे हैं। बीजेपी जब हिंदुओं को जोड़ने की बात करती है तो वो कम्युनल हो जाती है। देखिए, MY फैक्टर आप हमें कहते हो, हमारी पार्टियों को कहते हो, लेकिन हकीकत में MY फैक्टर कहीं पर है तो बीजेपी में है, M से मोदी और Y से योगी। ठीक है, तो MY फैक्टर बीजेपी में, MY समीकरण हमारी पार्टी में नहीं है। और दूसरा, हाँ, सर को चिंता है बांग्लादेश की, होनी चाहिए, चिंता है गाजा इजराइल की, होनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे सर, हम एक राज्य है बिहार, वहां पर कल जहरीली शराब पीने से 35 हिंदू मर गए, 35 हिंदू मर गए और दर्जनों की आंखें चली गई हैं। क्या उन हिंदुओं के लिए आपके दिल में दर्द है? उनके घर में मातम मन रहा है? क्या आपके जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, यात्रा पे निकले हैं, उनके पास इतना वक्त है कि उन हिंदुओं के घर जाएं कि आप जहरीली शराब कैसे पिए? आपकी सरकार में जहां दारू बैन है वहां पर जहरीली शराब बिक रही है, करोड़ों अरबों की सरकार आपकी शराब बिक रही है, लेकिन नहीं, आप लोग तो जहरीली शराब की दुकान खोलकर बैठे हुए हो बिहार में, लोग मर रहे हैं, लेकिन उन हिंदुओं की आपकी चिंता नहीं होगी, राइट? क्योंकि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए, बस कम्युनल राइट कराओ, और उसी लिए वो यात्रा पे निकले हुए हैं और 1979 की जो हिस्ट्री है उसको रिपीट करना चाहते हैं। मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो डिबेट में आए थे, उन्होंने जो जिस तरह की जो बातें रखी, चाहे वो बंटवारे के समय का जिक्र किया हो, किस तरह से जो है जेनोसाइड हुआ था भारत में, और जो बातें करी सेकुलर संविधान को लेके, इन सब बातों पे जो है जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो अनुराग भदौरिया हो गया, समाजवादी पार्टी या जो आरजेडी की प्रवक्ता बैठी हुई कंचना यादव, इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, क्योंकि ये लोग अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक करने के लिए जो है हमेशा जो है सनातनियों को एक करने की बात होती है तो उसका विरोध करने लगते हैं। दोस्तों, आज के विषय पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।